Good morning, students. Now, move towards the next topic of chapter number 3, that is components of physical fitness and wellness. है ना, इसमें हमने क्या पढ़ा? पहले हमने पढ़ा कि फिजिकल फिटनेस, वेलनेस और लाइफस्टाइल, है ना, उनका वो क्या होते हैं और उनकी क्या इम्पोर्टेंस है. ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इनके कंपोनेंट्स. तो अब कंपोनेंट्स में सबसे पहले हम देखेंगे फिजिकल फिटनेस के बारे में. तो फिजिकल फिटनेस के 4 कंपोनेंट्स बताए हैं. वन इज स्ट्रेंथ, सेकेंड वन इज स्पीड, थर्ड वन इज एंड्योरेंस एंड द नेक्स्ट वन आफ्टर एंड्योरेंस इट इज़ फ्लेक्सिबिलिटी ऑल्सो, है ना. इट इज़ नॉट शोइंग हियर, पर एक और इसका जो कंपोनेंट है वो है फ्लेक्सिबिलिटी. एंड द नेक्स्ट वन इज फंक्शनल कॉम्पिटेंस और यू कैन से कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज़. ठीक है ना. तो अब अपन इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि ये क्या होते हैं. जो फिज़िकल फिटनेस होती है उसके कंपोनेंट्स जो हैं दे आर डिफरेंट वेरियस कंपोनेंट्स एंड डिफरेंट स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ एंड फिजिकल एक्टिविटीज़ डेवलप ईच कंपोनेंट इन वेरिंग अमाउंट, है ना. जैसे कि फॉर एग्जांपल sports that include constant movements such as swimming and running improve heart and lung efficiency, whereas gymnastic improves flexibility, and the various components of physical fitness are described. Okay, means इससे हमको क्या समझ में आया कि जो अलग अलग components होते हैं वो ना अलग अलग तरह से improve होते हैं. अब हम सबसे पहले बात करते हैं strength की. Okay, स्ट्रेंथ क्या है? स्ट्रेंथ इज द एबिलिटी ऑफ द मसल्स टू ओवरकम रेजिस्टेंस, है ना. आपको जो भी वर्क दिया गया है आप उसको कितनी स्ट्रेंथ के साथ, आपके मसल्स उसको कितनी स्ट्रेंथ के साथ उस वर्क को कर सकते हैं या आप कर पा रहे हो, दैट इज कॉल्ड द स्ट्रेंथ. स्ट्रेंथ ऑफ द बॉडी कैन बी मेजर्ड इन पाउंड्स और डाइन्स. ओके, a certain level of strength is also essential for a common person, while for a sports person to have strength is a permanent importance, है ना, paramount importance. सॉरी. तो आपकी जो स्ट्रेंथ होती है वो 2 तरह की होती है. एक होती है डायनेमिक स्ट्रेंथ और एक होती है स्टैटिक स्ट्रेंथ. ओके, तो आपने देखा कि जो हमारी स्ट्रेंथ है ना, वो हमारे आप एक इनर स्ट्रेंथ होती है आपकी कि भाई आपको कोई काम दिया गया तो आपको समझ में आता है कि यस आई कैन डू दिस वर्क, है ना. तो स्ट्रेंथ जो होती है इट इज़ द एबिलिटी ऑफ द मसल्स टू ओवरकम रेजिस्टेंस. ठीक है ना. और ये एक फिजिकल फिटनेस का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है और इट कैन बी डिफाइंड, स्ट्रेंथ इट कैन बी डिफाइंड as the amount of force of a muscle or a muscle group can exert. ठीक है ना. तो आपकी जो बॉडी की स्ट्रेंथ है वो हमने देखा कि 2 तरह की होती है. एक होती है डायनेमिक स्ट्रेंथ और एक होती है स्टैटिक स्ट्रेंथ. ठीक है, अब हम इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे. ये भी एक कोट है बहुत अच्छा सा कि स्ट्रेंथ डजंट कम फ्रॉम व्हाट यू कैन डू, it comes overcoming the things you once thought you couldn't. Okay, now see, अब हम देखते हैं कि स्ट्रेंथ जो है 2 तरह की कैसे होती है. एक होती है डायनेमिक और एक होती है स्टैटिक. अब डायनेमिक स्ट्रेंथ क्या होती है? डायनेमिक स्ट्रेंथ कैन बी कॉल्ड आइसोटोनिक स्ट्रेंथ बिकॉज इट इज़ रिलेटेड टू द मूवमेंट. अब बेटा आपने कई बार साइंस में ऐसा पढ़ा है कि कई बार कुछ प्रेशर्स या कुछ मूवमेंट्स तो नहीं बोल सकते हम, कुछ फोर्स ऐसे होते हैं कि जो हमारी बॉडी अप्लाई कर रही होती है लेकिन वो मूवमेंट शो नहीं करते हैं, है ना. सपोज एक वॉल है, आप एक वॉल को पुश कर रहे हो, ठीक है, तो आपकी बॉडी तो फोर्स अप्लाई कर रही है ना, आप अपनी स्ट्रेंथ पूरी यूज़ कर रहे हो उसमें, लेकिन क्या वो वॉल मूव कर रही है? वॉल मूव नहीं कर रही है, बट यू आर अप्लाइंग द प्रेशर और यू आर अप्लाइंग द फोर्स, है ना. और एक होता है जैसे सपोज एक लाइट बॉल भी रखी हुई है और आपने उसको हल्का सा टच किया और बॉल मूव कर जाती है. ठीक है ना. तो ये 2 तरह के आपका जो फोर्स है 2 तरह से अप्लाई हो रहा है. एक में मूवमेंट शो हो रहा है और एक में मूवमेंट शो नहीं हो रहा है. ठीक है. तो जो स्ट्रेंथ या जिसमें आप फोर्स अप्लाई करते हो और मूवमेंट शो होता है दैट इज़ कॉल्ड द डायनामिक स्ट्रेंथ.
ठीक है। इन पुल्सअप एंड पुशअप्स वी रिक्वायर डायनेमिक स्ट्रेंथ। आप किसी भी चीज़ को उठा रहे हो, रख रहे हो, है ना, और उसमें जो मूवमेंट शो हो रहा है दैट इज कॉल्ड द डायनेमिक स्ट्रेंथ, ठीक है। एंड इट रिजल्ट्स आफ्टर सम टाइम मसल्स रिफ्यूजेस टू डू वर्क। और दूसरा हम अगर बात करते हैं कि जो ये अपना डायनेमिक स्ट्रेंथ होता है, हमने इसमें देखा कि पुल और पुश की हमने बात की है ना। और ये भी तीन तरह का होता है एक्चुअली। डायनेमिक स्ट्रेंथ तीन तरह से होती है। एक होती है मैक्सिमम स्ट्रेंथ, एक होती है एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ, और एक होती है स्ट्रेंथन एंड्योरेंस, ठीक है। अब मैक्सिमम स्ट्रेंथ में क्या आता है? मैक्सिमम स्ट्रेंथ में जैसे जिसमें आपको वेट लिफ्टिंग है, शॉट पुट है, हैमर थ्रो है ना, ये वाली सारी चीज़ें किस में आती है? मैक्सिमम स्ट्रेंथ में आती है। और एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ क्या होता है? एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ में इट कैन बी डिफाइंड एज द एबिलिटी टू ओवरकम रेजिस्टेंस विथ हाई स्पीड, है ना। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेंथ एंड स्पीड एबिलिटीज़। जैसे सपोज आपको एकदम से बोला जाता है कि जंप करना है, ट्रिपल जंप, हाई जंप, है ना, और लॉन्ग जंप, ये जो सारी चीज़ें होती हैं ना, ये जो इमीडिएट आप एक्शन लेते हो दैट इज़ कॉल्ड अ एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ। एंड द थर्ड वन इज स्ट्रेंथ एंड्योरेंस। इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस एबिलिटीज़, ठीक है ना। तो ये जो होता है स्ट्रेंथ एंड्योरेंस, ये आपकी जो स्ट्रेंथ है और आपकी जो एंड्योरेंस एबिलिटी है, इसका कॉम्बिनेशन, ठीक है। नेक्स्ट वन अपन ने एक देखा कि स्ट्रेंथ जो है इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू, वन इज डायनामिक एंड अनदर वन इज स्टैटिक। डायनामिक इट इज़ अगेन डिवाइडेड इनटू थ्री, मैक्सिमम, एक्सप्लोजिव एंड स्ट्रेंथ एंड्योरेंस। और डायनेमिक स्ट्रेंथ क्या था? हमने देखा डायनेमिक स्ट्रेंथ वो है जिसमें मूवमेंट शो होता है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन इज स्टैटिक स्ट्रेंथ। स्टैटिक स्ट्रेंथ क्या होता है बेटा? स्टैटिक स्ट्रेंथ मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ये वो स्ट्रेंथ होती है जिसमें आप अपना फोर्स तो अप्लाई कर रहे हो बट इट डज नॉट शो व्हाट? मूवमेंट, ठीक है। स्टैटिक स्ट्रेंथ ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि क्या होता है स्टैटिक स्ट्रेंथ। स्टैटिक स्ट्रेंथ वो होती है जिसमें हम फोर्स तो अप्लाई करते हैं, हम हमारी बॉडी के जो हमारी जो मसल्स हैं वो प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन मूवमेंट शो नहीं हो रहा है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ। It is the ability of muscles to act against resistance and it can be measured by dynamometer. Okay, or this strength is not experienced directly and it is applied in face of weight lifting, है ना। जैसे सपोज मैंने आपको एक हैवी सी कोई चीज़ दी है और उसको बोला है कि लेके बहुत कम से कम 10 मिनट्स तक आप उसको लेकर खड़े रहो, ठीक है। तो वो जो हैवी चीज़ आप लेकर खड़े हुए हो तो मूवमेंट शो नहीं हो रहा है, लेकिन आपकी बॉडी से तो फोर्स और आपके मसल्स तो उसको वर्क कर रहे हैं ना। तो दिस काइंड ऑफ स्ट्रेंथ इज कॉल्ड एज स्टैटिक स्ट्रेंथ। ओके, यस स्टूडेंट्स, फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग प्रिवेंट्स मस्कुलर इंजरीज, है ना। अगर हम अपनी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी को मेंटेन करके रखते हैं तो हमको बहुत सारी प्रॉब्लम्स मीन्स स्पेशली जो बैक प्रॉब्लम्स और लेग मसल्स प्रॉब्लम्स जो होती हैं ये इससे हम बच सकते हैं, है ना। आपने जनरली देखा होगा कि एक एज होने के बाद ये जो बैक की प्रॉब्लम होती है या हमारी जो पैरों की प्रॉब्लम होती है, घुटनों की प्रॉब्लम होती है ना, अगर हम फ्लेक्सिबिलिटी को मेंटेन करके रखते हैं तो काफ़ी हद तक हम इन चीज़ों से बच सकते हैं, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी it is divided into two. One is passive flexibility and the another one is active flexibility. अब passive flexibility क्या होती है? The ability to carry out movements to greater distance with external help is called passive flexibility, है ना। बहुत इसमें डिस्टेंस ज़्यादा होता है और आपको जो इंटेंसिटी होती है वो इंटेंसिटी इसकी कम होती है, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज विद द हेल्प ऑफ अ पार्टनर, और इट इज़ ऑलवेज मोर देन द एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी। पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी इज़ द फाउंडेशन फॉर एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है।
अब जो एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो जो है वो क्या होती है, इट इज़ द एबिलिटी टू कैरी आउट मूवमेंट टू अ लॉन्गर डिस्टेंस ना। अब इसमें क्या होता है, हमने देखा कि ये जो है जैसे टू स्ट्रेच विदाउट द हेल्प ऑफ अ पार्टनर, इसमें क्या हो रहा था, हमने पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी में देखा कि आप जो भी वर्क कर रहे हो उसमें आप किसी की हेल्प ले रहे हो, है ना। और एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी में हम किसी की हेल्प नहीं लेते हैं, ठीक है। और आफ्टर स्पीड नाउ विल सी फ्लेक्सिबिलिटी, है ना। फ्लेक्सिबिलिटी टर्म से आपको समझ में आ रहा है कि हमारी बॉडी के जो मसल्स, लिगामेंट्स कितने फ्लेक्सिबली मूव करते हैं, है ना। ये हमारी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी को शो करता है। इट इज़ ऑल्सो नेसेसरी कॉम्पोनेंट फॉर फिजिकल फिटनेस. It ranges the movement of joints. Okay, if you have proper flexibility then you can work very easily. ठीक है, सपोज आपकी बॉडी स्टिफ है ना, आप बॉडी फ्लेक्सिबल नहीं है, तो कोई भी वर्क करने में हमको मूवमेंट, अगर बॉडी का मूवमेंट करना है तो इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट. ओके, yes students, flexibility training prevents muscular इंजरीज़, है ना. अगर हम अपनी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी को मेंटेन करके रखते हैं तो हमको बहुत सारी प्रॉब्लम्स, मीन्स स्पेशली जो बैक प्रॉब्लम्स और लेग मसल्स प्रॉब्लम्स जो होती हैं, ये इससे हम बच सकते हैं, है ना. आपने जनरली देखा होगा कि एक एज होने के बाद ये जो बैक की प्रॉब्लम होती है या हमारी जो पैरों की प्रॉब्लम होती है, घुटनों की प्रॉब्लम होती है ना, अगर हम फ्लेक्सिबिलिटी को मेंटेन करके रखते हैं तो काफ़ी हद तक हम इन चीज़ों से बच सकते हैं. ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू. वन इज़ पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी एंड द अनदर वन इज़ एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी. अब पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है? द एबिलिटी टू कैरी आउट मूवमेंट्स to greater distance with external help is called passive flexibility, है ना. बहुत इसमें डिस्टेंस ज़्यादा होता है और आपको जो इंटेंसिटी होती है वो इंटेंसिटी इसकी कम होती है. ठीक है ना. जैसे फॉर एग्जांपल स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज विद द हेल्प ऑफ अ पार्टनर, और इट इज़ ऑलवेज मोर देन द एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी. पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी इज़ द फाउंडेशन फॉर एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी. ठीक है. अब जो एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो जो है वो क्या होती है? इट इज़ द एबिलिटी टू कैरी आउट मूवमेंट टू अ लॉन्गर डिस्टेंस ना. अब इसमें क्या होता है, हमने देखा कि ये जो है जैसे टू स्ट्रेच विदाउट द हेल्प ऑफ अ पार्टनर, इसमें क्या हो रहा था, हमने पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी में देखा कि आप जो भी वर्क कर रहे हो उसमें आप किसी की हेल्प ले रहे हो, है ना. और एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी में हम किसी की हेल्प नहीं लेते हैं. ठीक है. एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू टू. वन इज स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी एंड अनदर वन इज डायनेमिक फ्लेक्सिबिलिटी. स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है? इट रिक्वायर्स बाय अ स्पोर्ट्समैन व्हेन ही रिमेन्स इन अ स्टैटिक पोजीशन, जैसे वाइल डाइविंग, सिटिंग, लाइंग, है ना. इन कंडीशंस में जब स्पोर्ट्समैन होते हैं तब जो उनको फ्लेक्सिबिलिटी की ज़रूरत होती है दैट इज़ कॉल्ड स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी, है ना. और डायनेमिक फ्लेक्सिबिलिटी इट इज़ नीडेड फॉर कैरिंग आउट ऑफ मूवमेंट्स टू अ ग्रेटर डिस्टेंस व्हेन एन इंडिविजुअल इज इन मोशन. ठीक है. तो ये डिफरेंस होता है दोनों फ्लेक्सिबिलिटीज़ में. ओके, यस स्टूडेंट्स, नाउ आफ्टर फ्लेक्सिबिलिटी जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ एंड्योरेंस, है ना. This is the another component of physical fitness like speed and strength, and it also defines as the ability to resist fatigue. ठीक है. जो भी स्पोर्ट्स होते हैं उसमें जो एंड्योरेंस होता है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उसका अपना एक इम्पॉर्टेंस होता है. ठीक है ना. इसको नंबर ऑफ रिपीटेशन से आप मेजर करते हो. ठीक है. जैसे आप सिटअप्स लगा रहे हो, ठीक है, तो सपोज द नंबर ऑफ सिटअप्स ऑफ एन इंडिविजुअल कैन कंप्लीट इन 1 minute इज ऑफन यूज टू मेजर द एंड्योरेंस ऑफ द एब्डोमिनल मसल्स. तो किसी भी वर्क का जो रिपीटेशन होता है ना उससे हम आपका जो है एंड्योरेंस को कैलकुलेट करते हैं. ठीक है. बेसिकली एंड्योरेंस इज डिवाइडेड इनटू टू, शॉर्ट टर्म एंड्योरेंस एंड लॉन्ग टर्म एंड्योरेंस. अब शॉर्ट टर्म एंड्योरेंस क्या होता है? सपोज जैसे एक हॉकी है, फुटबॉल है, रेसलिंग है
है ना। इसमें जो एक्शंस और मूवमेंट होते हैं वो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होते हैं, ठीक है। और लॉन्ग टर्म एंड्योरेंस क्या होता है, इसमें जो आपके वेयर द एक्शन और मूवमेंट इज फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन एंड विथ लेस इंटेंसिटी, ठीक है। शॉर्ट टर्म एंड्योरेंस में हमने क्या देखा, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ हम काम करते हैं, है ना। और लॉन्ग टर्म एंड्योरेंस में लॉन्गर ड्यूरेशन में कम इंटेंसिटी के साथ जो वर्क होता है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड लॉन्ग टर्म एंड्योरेंस, ठीक है। इट इज़ ओनली नीडेड इन स्पोर्ट्स बट ऑल्सो नीडेड फॉर अ कॉमन इंडिविजुअल in his or her day-to-day life, and endurance can be increased by continuous training method, interval training method and repetition method. Yes, now अब इसमें हमारा जो लास्ट वन है वो है coordinative abilities. Before 1980 speed, strength, flexibility, endurance and agility were considered the main components of physical fitness. But after that, the term agility changed into coordinative abilities. अब क्या होती हैं coordinative abilities? These are the abilities of an individual which enable him to do various related activities properly and efficiently. Accuracy, rhythm, flow and consistency depend on coordinative abilities, ठीक है। अब हम देखते हैं कि coordinative ability में और क्या क्या चीज़ें आती हैं। इट इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ एजिलिटी एंड कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी जो है वो आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर मेनली डिपेंड करती है कि आप उसको कितने अच्छे से आपका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो वर्क कर रहा है ना। ये जो है दीज आर द एबिलिटीज़ ऑफ एन इंडिविजुअल विच अनेबल द इंडिविजुअल टू डू वेरियस रिलेटेड एक्टिविटीज़ प्रॉपरली एज वेल एज एफिशिएंटली, ठीक है ना। और ये जो एबिलिटीज़ होती हैं ये अलग अलग तरह की होती है, इनके बारे में हम देखते हैं कि ये क्या होती हैं, ठीक है। हाँ, इसमें आता है बैलेंस, ठीक है। बैलेंस के बाद आपका एक आता है काइनेस्थेटिक डिफरेंशिएशन, स्पेशल ओरिएंटेशन, रिएक्शन, रिदम, सिंक्रोनाइजेशन ऑफ मूवमेंट एडिक्वेसी एंड एजिलिटी, ठीक है। ये सारी चीज़ें मिलके आपकी कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी को शो करती है। दीज टाइप ऑफ एबिलिटीज़ आर वेरी मच हेल्पफुल इन जिम्नास्टिक एंड डाइविंग, ठीक है। वी शुड अवॉइड इनकरेक्ट मूवमेंट वाइल प्लेइंग एनी गेम और स्पोर्ट, ठीक है। इसीलिए तो आपको हर चीज़ की ट्रेनिंग दी जाती है बेटा, कि हम जो भी स्पोर्ट्स में या जो भी इवेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उसमें किसी भी तरह का हमारा जो मूवमेंट है वो गलत ना हो, अदरवाइज़ आपको आपकी बॉडी के ऊपर स्ट्रेस आता है, ठीक है ना। तो उस ट्रेनिंग में आपको ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। इफ़ वी टेक द अबव मेंशन पॉइंट्स इनटू कंसिडरेशन, कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज़ कैन बी improved. Okay, so here we have completed the components of physical fitness, and now in our next session we'll take the components of wellness. Okay, thank you.